तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मनीषी ब्रह्म सागर जी महाराज जी की जय। कल एक प्रकरण अपन सबके बीच में उपस्थित हुआ था, 5 लब्धियां और काल लब्धियां। तो उसमें कल आपका विचार यह स्पष्ट हुआ होगा कि काल लब्धि उदासीन निमित्त है और सामान्य लब्धि है। विशेष लब्धियां जो हैं वो यह 5 लब्धियां होती हैं, जिनका नाम क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि होती है। इसमें सबसे पहला मूल कारण है किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव का सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पूर्व में 5 लब्धियों का होना पहली आवश्यकता है। उस पहली आवश्यकता में सबसे पहली आवश्यकता है क्षयोपशम लब्धि का होना। क्षयोपशम लब्धि के कारण उसका विवेक काम करता है, उसके वीर्यांतराय कर्म के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी कर्म के उदय क्षयोपशम में बदलते हैं और क्षयोपशम में बदलने के कारण उसके अंतरंग में क्षयोपशम लब्धि पहला कारण बन के उसके साथ दूसरी लब्धि होती है विशुद्धि लब्धि। ये 5 लब्धियां ऐसी लब्धियां हैं, हर सम्यक दृष्टि जीव प्रत्येक समय इन 5 की 5 लब्धियों का चिंतन करता है और लगातार इसको बढ़ाने में लगा रहता है। मेरा क्षयोपशम कैसे बढ़ेगा, मेरी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी, इसके बाद मेरी देशना लब्धि मेरे लिए कैसे काम करेगी, प्रायोग लब्धि और करण लब्धियाँ। इसमें क्षयोपशम लब्धि जब आदमी अंतरंग में विशुद्धि बढ़ाता है, विशुद्धि बढ़ाने के साथ ही साथ उस क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि का सहारा लेकर के वह अपने जीवन में पुण्य प्रकृतियों का बंध करता है। उसी विशुद्धि लब्धि और क्षयोपशम लब्धि का प्रभाव है। उस क्षयोपशम लब्धि का सबसे पहला तो प्रभाव है कि साता है, सुभग है, सुश्वर है, आदेह है, यश कीर्ति है। ये जो जीवन में साथ देती हैं, आपके गले में मधुर कंठ है, आपका रूप सुंदर दिखता है, आपकी बात सब सुनते हैं, आपकी यश कीर्ति होती है, आपको साता के परिणाम बने रहते हैं, आपको अनुकूलता मिल जाती है, आपकी 5 इंद्रियों के आपको विशुद्ध स्थान बन जाते हैं। ये सब चीज़ें मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से पहले क्षयोपशम लब्धि के साथ ही इसको बांधना, इस प्रशस्त प्रकृतियों को बांधना शुरू करता है। जब इन सारी प्रशस्त प्रकृतियों को बांधना शुरू करता है, सुभग है, सुश्वर है, आदेह है, यश कीर्ति है, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है, ऐसी शुभ प्रकृतियों को बंधन के लिए वो अपने अंतर्मन को तैयार करता है। तैयार करने के साथ विशुद्धि स्थान को बढ़ाते 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 अपने चेतना के एक स्तर तक पहुंचता है।
चेतना के दो स्तर हैं, उन दो स्तरों की चर्चा भी अपन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जैन शासन में 3 प्रकार की चेतना मानी गई। सबसे पहली कर्म फल चेतना, कर्म फल चेतना के बाद कर्म चेतना, और तीसरी है ज्ञान चेतना। इन 3 की 3 चेतनाओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और वीरांतराय कर्म का तीव्र उदय आने पर, फिर से बोलूं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और वीरांतराय कर्म का तीव्र उदय होने पर किसी भी जीव के अंदर विवेक की शक्ति खत्म हो जाती है। वो अच्छा ना कुछ कार्य कर सकता है, ना अच्छा सोच सकता है, सोच भी नहीं सकता और कर भी नहीं सकता, दोनों स्थितियां बनती हैं। उस वक्त सिर्फ कर्म के उदय को वो भोग रहा होता है, जिसको कर्म फल चेतना कहते हैं। ये कर्म फल चेतना में आप अपने आप को देखिए कि आपकी दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहिनी और इसके बाद वीरांतराय कर्म का तीव्र उदय तो नहीं चल रहा। नहीं महाराज, हमारा तो नहीं चल रहा। ठीक बात है, क्योंकि आपको चीज समझ में आ रही है। इसके बाद है दूसरी कर्म चेतना। कर्म चेतना में क्या कमाल होता है? कर्म चेतना में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, इन 3 का तो उदय रहता है, लेकिन वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है। वीरांतराय कर्म का जैसे ही क्षयोपशम होता है, वैसे ही आदमी में सुख दुख की इच्छा होती है, इधर उधर भागता है, इधर से उधर, उधर से इधर होता है, तो वो त्रषत्व पर्याय को प्राप्त करता है। कर्म फल चेतना जो है, वो सारे के सारे जितने भी स्थावर जीव होते हैं, स्था धातु रुकने के अर्थ में होती है, जितने भी स्थावर होते हैं सारे के सारे स्थावरों में कर्म फल चेतना होती है। उनके वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहिनी कर्म का भी तीव्र उदय होता है, जिसके कारण वे एक ही स्थान पर खड़े होकर के दुख पाते रहते हैं, लेकिन इधर उधर भाग नहीं सकते। उसके बाद कर्म चेतना आती है। कर्म चेतना में आदमी की ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहिनी का तो तीव्र उदय रहता है, लेकिन वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम उसको प्राप्त होता है। तो विकलत्रय के जितने भी जीव देखे होंगे आपने, त्रस जीव देखे होंगे ना, चींटी है, कीड़ा है, मकोड़े हैं, कुछ भी है, इनको थोड़ा भी सुख और दुख की जैसे भी अनुभूति होती है तो ये उस स्थान से भागते हैं। ये भाग करके अशुभ से शुभ की ओर जाना चाहते हैं, और अपने लिए उनकी शुभ की परिभाषा अलग है। तीसरी होती है ज्ञान चेतना। वह जो ज्ञान चेतना होती है, वो सामान्य व्यक्ति में ना हो करके सिद्धों में हुआ करती है। अरिहंत परमेष्टि में भी ज्ञान चेतना होती है और सिद्ध परमेष्टि में भी। जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का या फिर 8 कर्मों का नाश कर दिया है, तो 4 कर्मों के नाश करने वाले भी और 8 कर्मों के नाश करने वाले भी ज्ञान चेतना में जीवन जीते हैं। अब इसी ज्ञान चेतना की चर्चा है। इस ज्ञान चेतना को प्राप्त करने के लिए जीव शुरुआत करता है क्षयोपशम लब्धि से। जीव शुरुआत करता है क्षयोपशम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि को प्राप्त करता है। तो जब विशुद्धि लब्धि को प्राप्त करता है, तब उसकी कर्म फल चेतना से वह कर्म चेतना में आता है। सम्यक दर्शन को अभी प्राप्त नहीं किया, अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद वह कर्म फल चेतना से कर्म चेतना से ज्ञान चेतना की ओर आएगा और सिद्धों के सुख को अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करेगा। विषय आपको थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा, लेकिन धैर्य पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जब छेड़ी दिया है कि आगम सुनाओ, तो फिर मैं सोचता हूं कि अच्छे से सुनाऊं, आपको समझ में आएगा। वैसे तो मैं दाल कढ़ी की बात करता था, दाल कढ़ी की बात करते करते भी आगम बीच में रखता था, लेकिन और शुद्ध आगम किस तरीके से आदमी की कितनी क्षमता है,
जितना पात्र का गहरापन होगा उतनी चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगी, इतना तो मैं मानता हूँ। और फिर जो ना समझ में आए सो इतना तो समझ में आ जाएगा कि महाराज जी को तो सब समझ में आते, भले अपन को समझ में आए चाहे ना आए। एक संत थे, वो हमेशा कहते थे, विनम्र सागर ऐसे प्रवचन किया करो जिसमें श्रावक को सब समझ में ना आए। हमने कहा क्यों? बोले जब श्रावक को सब समझ में आ जाएगा तो वो तुमको मार के दे देगा, और जैसे ही श्रावक को सब समझ में नहीं आएगा तो श्रावक एक ही चीज सोचेगा, भैया महाराज को ज्ञान तो बहुत है, अपने को इतना समझ में नहीं आया जितना बजनी बजनी वो धर देते, तो उससे तुम्हारे प्रति श्रावक की श्रद्धा बहुत होगी। हमने कहा गजब फंडा बताते हैं आप। बोलते नहीं, सही कहते हैं कि ऐसा बोलो प्रवचन में कि आधी बात तो श्रावक के दिमाग से ऊपर उड़ जाए। ऊपर उड़ जाने पे श्रावक एक चीज सुनता रहेगा धैर्य से, अब उठ के तो जा नहीं सकता, उठ के जाएगा नहीं, सुनता रहेगा। सुनते सुनते सोचेगा महाराज कितनी बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गहरी बातें उनने कितने सालन में सीखी हुई है। फिर चर्चा करें, महाराज प्रवचन कैसे हैं भाई? प्रवचन तो बहुत ही अच्छे, लेकिन बहुत ही गहरी बात कर देते महाराज, इसमें प्रभावना होती है। ऐसा कोई हमको समझाते थे, हमने कभी उनकी बात मानी नहीं। हमको हमेशा ऐसा लगा कि बच्चा जितना जो खा सकता है, जितनी उसकी पेट की कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसके मुंह में धरो, कम से कम पेट भरा हुआ महसूस करेगा। और हैवी वाला धर दो तो गड़बड़। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, सुना देता हूँ। आचार्य जी उदाहरण दिया करते थे। गुरुदेव कहते थे घर के अंदर एक बार एक परिवार से लड्डू बन करके आए। लड्डू, हमने कहा हाँ। बोले मोदक समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। बोले हाँ महाराज समझते हैं। बोले हाँ वही तो सुनो। एक मुनिराज का प्रवचन सुना होगा गुरुदेव ने, तो बाद में महाराज जी ने जाकर के गुरुदेव से पूछा, महाराज प्रवचन कैसा था? अब आचार्य जी जानते थे ये तो बिल्कुल सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है, सिद्धांत प्रिय व्यक्ति का प्रवचन सिद्धांत प्रिय रहेगा। उन्होंने कर्म के उदय, क्षय, उपशम, उदीर्णा के बारे में बताया। बताते साथ ही आचार्य जी ने उद्बोधन सुना और साथ में साधु आए। बोले महाराज प्रवचन तो ठीक था ना हमारा? आचार्य जी बोलते थे प्रवचन बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बोले इतना अच्छा कि एक बार घर के अंदर 1 किलो लड्डू आए। क्या आया? लड्डू। मगज के लड्डू बने थे। मगज समझते हैं? ये मगज नहीं, बेसन वाला। हाँ, तो वो मगज के लड्डू बने, मगज के लड्डू। अब उसमें सब डला, अच्छा घी डला, अच्छा बेसन सेका, अच्छा रवादार दिख रहा था, और इतना पौष्टिक बनाया था। इतना पौष्टिक, इतना पौष्टिक, कितना पौष्टिक कि 1 महीने तक चले और जो खाए अच्छा ताकतवर हो जाए। फिर भी वो लड्डू कोई ने खाए नहीं। बोले क्यों? बोले जब पौष्टिक है, उसमें रस भाग अच्छा है, उसमें शुद्ध घी मिलाया है, ऑर्गेनिक बेसन से बनाया गया है, तो लोग खाते। बोले खाया, खाते साथ ही देखा कि सब अच्छा है लेकिन इसमें मीठा नहीं डला। अब बिना मीठा के लड्डू खा के दिखाओ। तो ऐसे कुछ प्रवचन ऐसा हो जाए जिसमें तुम्हारे दिमाग में खुश ना घुसे और हमारे दिमाग से सब निकले, तो तुम क्या बोलोगे? महाराज प्रवचन तो बहुत अच्छा था लेकिन उसमें मीठा नहीं डाला आपने। इसलिए बीच बीच में मीठा भी डालना पड़ता है। जैसे ये मीठा मैंने उदाहरण के रूप में डाल दिया। अब इतना तो समझ में आया। अब जैसे मैं दोबारा क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि में लेकर के जाऊं, फिर वैसे ही आप बोलोगे महाराज फ्यूज बल्ब कहाँ से? बोले ऊपर ही सूत्र बोलोगे। कहाँ से दिमाग में आ रहा है? बोले नहीं महाराज ऊपर से जा रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है बहुत अच्छी। इतना तो समझ में आ रहा है कि आपको समझ में सब आ रहा है। फिर भी आप समझिए कि वो जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की पूर्व भूमिका में 5 लब्धियां होती हैं, उन 5 लब्धियों में विशुद्धि लब्धि, उस विशुद्धि लब्धि का सहारा लेकर के जब वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है किसी जीव का, तो वह जीव
कर्म चेतना की ओर आता है। कर्म चेतना की ओर आने पर वो किसी भी स्थान से घटता है, किसी स्थान से बढ़ता है, कहीं से सुख की या दुख की प्राप्ति करने के निमित्त से वो यहाँ वहाँ खिसकता है, इसको कर्म चेतना कहते हैं। तीसरी है ज्ञान चेतना, सिद्धों में और अरिहंत परमेष्टि में होती है, उसके प्रति आकर्षण है और प्राप्त कर रहा है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि क्या करता है? विशुद्धि लब्धि का सहारा लेकर के वो व्यक्ति प्रत्येक समय अपने कसाय के अनुभाग स्थान को खत्म करता चला जाता है। जितनी जितनी वो कसाय कम करता है उतनी उतनी उसकी विशुद्धि बढ़ती है। अब कसाय जो कम करेगा तो कसाय को कम करने के लिए अपने आप कसाय खत्म होती नहीं, उसके साधन की ओर वो जाता है। तो कसाय कम करने के साधन होते हैं, देव होते हैं, शास्त्र होते हैं, गुरु होते हैं, जिनालय होते हैं, स्तोत्र पाठ होते हैं, जप होते हैं। कसाय को खत्म करने के बहिरंग बहुत सारे साधन होते हैं। 12 प्रकार के तप होते हैं, अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, बाह्यम तपः, प्रायश्चित, विनय, वैयवत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, नित्रम। ये अंतरंग तप। मंदिर जाता है, पूजा करता है, उसके बाद जिनबिंब की स्थापना करता है, पंचनाक प्रतिष्ठा करता है, एकासन करता है, प्रभावना करता है। इन सारी चीजों को मिथ्या दृष्टि करके अपना विशुद्धि स्थान बढ़ाता है। और वो विशुद्धि स्थान बढ़ाते 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 अभी जो अपने आप को सम्यक दृष्टि होने का बहुत ज़्यादा झंडा गाड़ते हैं और दम ठोकते हैं, कभी अपने जीवन में देखो कि कुछ किया भी है कि सीधे आकर के बैठ गए बस हो गया। कभी कुछ किया नहीं, वो करने वाला करता है, करने वाला करता है, वो करके दिखाता है। क्षयोपशम लब्धि थोड़ी सी बढ़ी, विवेक थोड़ा सा काम किया और विशुद्धि लब्धि की ओर लिपक गया। मेरी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी, मेरी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? तो बोले कसाय घटेगी तो विशुद्धि बढ़ेगी। तो फिर वो पूछता है कसाय कैसे घटेगी महाराज? कसाय घटाने के लिए वो मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, उसके बाद भगवान का अभिषेक करेगा, शांति धारा करेगा। ये जितने भी शब्द आचार कहते हैं, ये जितने साधन हैं, ये भिन्न साधन साध्य भाव कहलाते हैं। ये इसके बिना कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग कहते हैं कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, भिन्न साधन साध्य भाव को प्राप्त किए बिना किसी जीव को आज तक सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई। मंदिर जाने का भाव नहीं, मंदिर की भगवान की पूजा करने का भाव नहीं, जिनबिंब रखने का भाव नहीं, मंदिर बनाने का भाव नहीं, जप करने का भाव नहीं, एकासन करने का भाव नहीं, अष्टमी चतुर्दशी में ब्रह्मचर्य रखने का भाव नहीं, विशुद्धि बढ़ाने का कोई साधन ही नहीं है तुम्हारे पास। तत्वार सूद के 10 उपवास ले लो, महाराज जी भाव नहीं। रात्रि भोजन छोड़ दो, महाराज जी भाव नहीं। महाराज जी को आहार दान दे दो, भाव नहीं। हर चीज में कहता है भाव नहीं, भाव नहीं, भाव नहीं। महाराज इन सब से कुछ होता नहीं, इन सब चीजों को मैं मानता नहीं। ऐसा कह करके मिथ्या दृष्टि तो संतुष्ट हो सकता है, लेकिन जो सम्यक के अभिमुख है, जिसको कर्म फल चेतना, कर्म चेतना, चेतना के 2 स्तर हैं, 3 स्तर की चेतना ये दिखाई दे रही, लेकिन 2 स्तर की चर्चा है। तीसरा स्तर है ज्ञान चेतना। तो जिसको कर्म चेतना और ज्ञान चेतना की चर्चा करनी होती है, समझना होता है, प्राप्त करना होता है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी को घात करना होता है, जिसको अपने वीरांतराय कर्म को, क्षेपसम को बढ़ाने की चिंता होती है, वे लोग सोच समझ करके महाराज के साथ लपक लेते हैं। लपक लेने का मतलब महाराज आप बताइए कैसा करना है, और वो कैसा करने में वो लग जाता है। अब वो लग करके, चूंकि उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति की पूर्व भूमिका है बंधुओं, ये सम्यक दर्शन के बाद की भूमिका नहीं है। ग्रंथराज समय सार में एक बहुत अच्छी कारिका लिखी हुई है, आचार्य भगवंत उसका बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। रागो दोषो मोहो या आसवा नट्य समुदिठिस्स तेसिम आसव भावेण बिना हेदु दुपच्चिया होंती। ये गाथा ग्रंथराज समय सार की है। रागो दोषो मोसो मोहो आसवा नथि सम्मदिठिस्स। सम्यक दृष्टि को ये नहीं होते। क्या नहीं होता? राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता, आश्रव नहीं होता।
समय सार में लिखा। अब आपसे पूछा जाए कि आपको राग द्वेष मोह है कि नहीं है, तो क्या आपको सम्यक दृष्टि माने कि मिथ्या दृष्टि? क्या बोलते हैं महाराज? फिर भी सम्यक दृष्टि मान लो। काय को मान ले हम बोलें तो? उसका जिनसेन स्वामी ने इसका उदाहरण दिया, बहुत अच्छे शब्दों में लिखा। उन्होंने कहा कि रागो दोषो मोहो या आसवा नत्य सम्मदिठिस्स। उसके लिए गुरुदेव पूछते हैं वह कौन सा जीव है, जीवात्मा है जिसका राग द्वेष मोह खत्म हो गया है? कौन सा राग, कौन सा द्वेष, कौन सा मोह, कौन सा आश्रव? तो उत्तर में लिखते हैं, उत्तर में कहा कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के साथ मिथ्यात्व को छोड़ करके जिसने चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त कर लिया है। बात को समझिएगा, चौथा गुण स्थान कैसे बनता है? अनंतानुबंधी चार कसाय छोड़ करके, मिथ्यात्व को छोड़ करके जिसने अपने क्षयोपशम को, विशुद्धि स्थान को बढ़ाया है। विशुद्धि लब्धि की चर्चा है ना, क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, इसका सहारा लेकर के सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। तो उस क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि का सहारा लेकर के जिस जीव ने अपने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व को नष्ट करके चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त किया है, उसको नत्थी आसवा होन्ति, उसको आश्रव नहीं होता। ये बात कौन कहता है? ये बात वो लोग कहते हैं। वो का मतलब वो लोग ऐसा कहते हो। फिर वो क्या कहते हैं कि देखो अनंतानुबंधी संबंधी तो क्रोधमान माया लोभ चला गया। अब अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ चला गया और मिथ्या चला गया, तो जितना क्रोधमान माया लोभ और मिथ्या चला गया उतनी तो ज्ञान चेतना हमको दिखाई दे रही होगी, ऐसा उनकी धारणा है। वो ऐसे शब्दों में बात करते हैं। उनके यहाँ कर्म धारा और ज्ञान धारा, दो धाराएं चलती हैं। ध्यान रखिएगा बंधुओं, जिस ग्रंथ में कर्म धारा और ज्ञान धारा की बात हो वो ग्रंथ जैन शासन के आचार्यों के द्वारा लिखा गया ही नहीं है, क्योंकि जैन शासन में कर्म धारा और ज्ञान धारा की बात नहीं चलती, ज्ञान चेतना और कर्म चेतना की बात चलती है। वो धारा शुरू कर देते हैं और क्या कहते हैं? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चला गया, मिथ्या चला गया। अब जितनी जितनी मात्रा में आत्मा में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्या चला गया है, वहां तक तो ज्ञान धारा बह रही है। उस ज्ञान चेतना को तो मैं अनुभव कर रहा हूं। होता नहीं, क्या नहीं होता? डमरू बजा लो कितना ही, कुछ नहीं होता। फिर दूसरा एक और, रागो दोषो मोहो या आसवा नत्थि सम्मदिठिस्स। कौन? इससे ऊपर वाला, जिसने अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान इन दोनों कसायों में क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ अप्रत्याख्यान, इसके साथ मिथ्यात्व का त्याग करके 8 कसाय छोड़ करके पंचम गुण स्थान को प्राप्त किया। एक चतुर्थ गुण स्थान को पहले प्राप्त किया था, अब इसके बाद पंचम को प्राप्त किया। तो पंचम को प्राप्त करने वाले को क्या वो ज्ञान धारा ज्ञान चेतना मिल जाएगी? क्या लगता है? बोलो। नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी महाराज? वो तो 5वां गुण स्थान है। पंचम गुण स्थान में रहने वाला व्यक्ति, चाहे क्षुल्लक हो, चाहे आरिका हो, चाहे व्रती हो, कोई भी हो, वो विशुद्धि शुद्धोपयोग नहीं है। इस बात को पहले दिमाग में रख लीजिए। शुद्धोपयोग अलग वस्तु होती है और विशुद्धि बढ़ाना अलग वस्तु होती है। आपने खूब विशुद्धि बढ़ाई, खूब विशुद्धि बढ़ाते 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 जब तुम्हारी मिथ्यात्व संबंधी और अनंतबंधी और प्रत्याख्यान संबंधी सिर्फ कसाय का त्याग हुआ है, तो तुम विशुद्धि स्थान तो बढ़ा सकते हो, लेकिन उसको शुद्धोपयोग नहीं कह सकते। और जब हम उसको शुद्धोपयोग नहीं कह सकते हैं तो हमको ज्ञान चेतना के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं हो सकती। उनको तो इतना भी पसंद नहीं है। सम्यक दर्शन की बात करेंगे, सुन रहे हैं ना आप लोग? गौर से सुनिएगा। वो जो लोग हैं वो सम्यक दर्शन की खूब बात करते हैं, लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन में कोई कह दे कि सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन, तो ऐसा सम्यक दर्शन में भेद करता है। सम्यक दर्शन में भेद करने वाले को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। आप सम्यक दर्शन में भेद करते कि नहीं करते? बोलिए। जैन शासन 2 प्रकार का सम्यक दर्शन मानता है। सराग सम्यक दृष्टि जीव भी होता है और वीतराग सम्यक दृष्टि जीव भी होता है। सराग चारित्र भी होता है और वीतराग चारित्र भी होता है।
लेकिन राग का तो उनका त्याग है। अब वो राग शब्द कहीं भी जुड़ जाए वो उनको बर्दाश्त नहीं, उनको सिर्फ बीत राग बर्दाश्त है। तो चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी छोड़ करके और मिथ्यात्व को छोड़ करके वो वीतरागता का अनुभव करके ज्ञान चेतना को पाने की कवायद करते हैं, जो कि सरासर सिद्धांत के हिसाब से गलत है। वो वहीं पर बैठ करके स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा करते हैं, जबकि आचार्य भगवंत साफ कह रहे हैं कि एक ने अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ और मिथ्यात्व को छोड़ करके उसके कारण चतुर्गुण स्थान को प्राप्त किया, दूसरे ने मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी के साथ अप्रत्याख्यान कसाय का त्याग करके 8 कसाय का त्याग करके पंचम गुण स्थान प्राप्त किया, तीसरे ने मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का त्याग करके 6वां गुण स्थान प्राप्त किया। उसको भी 6वें गुण स्थान वर्ती वाले को भी ज्ञान चेतना की कोई उपलब्धता नहीं है। क्यों? उसके पास भी सराग संयम है। ये मुनि जो बोल रहे हैं ये ज्ञान चेतना वाले नहीं है, कर्म चेतना वाले तो हैं। कर्म चेतना क्या है? कर्म चेतना वही है जिसमें विशुद्ध स्थान बढ़ता है। मंदिर में, पूजा में, 12 प्रकार के तपों में, व्रतों में, संयम के पालन करने में, चरित्र का पालन करने में, ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने में, इन सब चीज़ों में जिनकी चेतना का उपयोग लगा है ये कर्म चेतना वाले हैं, ज्ञान चेतना वाले नहीं। ये शुभोपयोगी हैं। ये शुभोपयोग के माध्यम से कभी भी किसी को भी ज्ञान चेतना की प्राप्ति नहीं हुई। अब वो ज्ञान चेतना को चूंकि पाने का लक्ष्य बनाया है उस भव्य ने, वो भव्य उसको प्राप्त करने के लिए क्या करता है? महाराज आप ही बताइए ना क्या करता है। 6वां गुण स्थान 12 कसाय के त्याग के साथ ज्ञान चेतना उपलब्ध नहीं। फिर 7वां गुण स्थान भी 2 प्रकार का होता है। मतलब अप्रमत्त संयत गुण स्थान जो 7वां है वह 7वां गुण स्थान 2 प्रकार का है, एक प्रवृत्ति परक है, एक निर्वृत्ति परक है। तो जो प्रवृत्ति परक स्थितियां हैं उसमें भी 7वें गुण स्थान में भी इस ज्ञान चेतना की कोई गंध नहीं आती। लेकिन जब वो निर्वृत्ति परक होकर के शुद्धोपयोग के लिए भूमिका बना करके मुनि बन करके अप्रमत्त होकर के गुप्तियों में लीन होकर के बैठता है तो वो 7वें गुण स्थान के निवृत्ति परक मार्ग से लेकर के 12वें गुण स्थान तक वीतराग संज्ञा की उपलब्धता होती है। वो 7वें गुण स्थान में प्राप्त होने वाली वस्तु को 4थे गुण स्थान में प्राप्त करना चाहते हैं और वहीं पे उसके गाना गाते हैं, उसके शिविर लगाते हैं, आप उसके शिविर में सहयोग देते हैं। अवर्णवाद होता है कि नहीं होता है आप देखिएगा। आपको इस चीज को समझना है कि जिसके कंसेप्ट अलग तरीके के हैं इन लोगों को मंदिर के अंदर आकर के अध्ययन अध्यापन की बात रखें। आपने तो बस एक ही बात कह दी, अरे महाराज कछु तो अच्छो समझा ही रहे हुए हैं, कछु अच्छो को मतलब का होत है हमें भी बताओ। नहीं बताओगे? बताओ तो महाराज, कछु अच्छा तो होता होगा। तो विशुद्धि लब्धि बढ़ाने के लिए जब उनसे बोले कि मंदिर पूजन अभिषेक जड़ की क्रिया हो गई, जब जड़ की क्रिया हो गई तो तुम्हारे सम्यक दर्शन के लिए तीसरी देशना लब्धि कभी काम नहीं करेगी। अभी प्रायोग लब्धि और करण लब्धि बहुत दूर खड़ी हुई है। उस प्रायोग लब्धि और करण लब्धि को प्राप्त करने से पूर्व में विशुद्धि लब्धि के लिए मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो। तो क्या कह दिया? हे बुद्धि से ज़्यादा नहीं। क्यों? अपना गुणधर्म तो वीतराग है। वो वीतराग कहाँ प्राप्त होगा भैया? 7वें गुण स्थान के द्वितीय भाग से लेकर के 12वें गुण स्थान तक। तुम खड़े कहाँ हो भैया? 4थे गुण स्थान में। 5वां गुण स्थान भी नहीं लिया। पानी छान के पीना नहीं, रात्रि भोजन छोड़ना नहीं, मंदिर में जाकर के भगवान की हे बुद्धि के साथ पूजन करना। भावों की निर्मल सरिता कभी मुंह से निकला नहीं। जड़दीप बिनस्वर को अब तक समझाता मैंने उजारा। ऐसे 2 हाथ से थोड़े से चावल उठा के ऐसे छोड़ देते हैं। जबकि विशुद्धि स्थान बढ़ाने वाली जितने भी विशुद्धि लब्धि बढ़ाने वाले जितने भी साधन होते हैं उस सामग्री को सम्यक दृष्टि हो और सम्यक दृष्टि बनने वाला जीव हो वो बड़े बहुमान भाव के साथ ऊपर रखता है। कैसा बहुमान भाव? द्रव्य इतनी सुंदर, क्या इस द्रव्य के निमित्त से मेरी विशुद्धि बढ़ती है, इस विशुद्धि के निमित्त से मेरी देशना लब्धि, मेरी प्रायोग लब्धि, मेरी करण लब्धि बढ़ेगी। मैं भगवान की बहुत अच्छी द्रव्य से पूजा करूंगा, भगवान को छत्र चढ़ाऊंगा, भगवान को चमर चढ़ाऊंगा। अरे तुम तो इसी में लगे हुए हो। बिल्कुल,
क्रियाकांड में फंसा हुआ व्यक्ति व्यवहाराभासी है, ये बात भी तय है, क्योंकि क्रियाकांड के साथ अगर वह आध्यात्मिक नहीं है और व्यवहाराभास से भी मुक्ति नहीं है, लेकिन क्रियाकांड के साथ उसका आध्यात्म होना जरूरी है। इसके माध्यम से तब प्रसादात मम सिद्धा सिद्धिम तम दिशंतु, आप इसके प्रसाद से मुझे वो सिद्धि मिलेगी। तो जब तक उसका 5वां 6वां 7वां गुणस्थान नहीं बनता, वो जिस गुणस्थान में बैठा रहता है उस गुणस्थान में वो कमाल करके दिखाता है। ऐसे सुंदर जिनालय बनाता है कि जाते ही साथ ही उसको देख करके लोगों के ऐसे विशुद्ध स्थान बढ़ते, क्या मंदिर है, क्या भगवान है, क्या हो रहा है ये बताओ। तुम्हारे मंदिर के पिलर को देख करके किसी का क्षयोपशम बढ़ रहा है, किसी की विशुद्धि लब्धि बढ़ रही है, उसको किसी मुनिराज के प्रवचन सुनने की देखने की इच्छा हो रही है। प्रवचन सुनना मात्र नहीं, देखने मात्र की भी इच्छा हो गई। ये मूर्ति कैसी बनी हुई है, भगवान कैसे हैं, वो भी एक उपदेश है। इसके माध्यम से अनंतकालीन मिथ्यात्व के बंधन तड़ 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 करके टूट जाते हैं और आदमी सम्यक के अभिमुख होता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। लेकिन उन सब चीजों में हे बुद्धि और बढ़िया माल मसाला खाने में उपादेय बुद्धि। दुनिया भर के आप कहीं भी चले जाइएगा बंधु, कहीं भी आप कहीं भी किसी भी स्थान पर स्पॉट होते हैं सिर्फ खाने के चक्कर में। अगर आपके खाने की व्यवस्था बंद कर दी जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपका आमंत्रण है उद्बोधन सुनने के लिए, लेकिन रोटी की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल मिलेगा, सिर्फ शुद्ध जल मिलेगा, भोजन करके आइएगा, तो आप कितने लोग पहुंचेंगे स्पॉट पे? आप खुद बता दीजिए, कितने लोग पहुंचोगे? बता दें, गिने चुने कितना, एक दरी के बराबर लोग भर जाए तो सौभाग्य। बाकी लोगों में दुनिया में किसी चीज का टेंशन नहीं है, बेहतरीन खाना मिल रहा है। अभी जब मैंने देखा ना, जब महावीर जयंती आई थी ना, महावीर जयंती में आयोजकों ने 500 रुपये थाली का भोजन रखा। हमसे बोले 10,000 आदमी आता है महाराज, इतनी बड़ी समाज है। हमने कहा गजब है, 10,000 आदमी तो बहुत होता है, 10,000 आदमी आता है, इतनी बड़ी समाज है। जब पूरा जुलूस होकर के वापस में मंदिर में बैठा तो 700-800 लोग तो दिख रहे थे। मैंने पूछा, भैया ये 9,000 लोग कहाँ चले गए? तो वो बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोला महाराज 9,000 लोग 500 रुपए की थाली के ऊपर टूट पड़े। क्या हुआ? तुम्हारी विशुद्धि लब्धि काय में है? काय में है बोलो? किसी भी बड़े आयोजन में अगर दमदार भोजन की व्यवस्था ना रखें तो तुम कभी ढूकने ना हो वहां पे। तुम आते ही हो थाली माल मसाला के चक्कर में, पनीर की सब्जी थी कि नहीं, अरे बेहतरीन, एक नंबर। ये सम्यक दृष्टि सावक नहीं है, ये पता नहीं कौन है। कौन हो तुम जो थाली के चक्कर में मंदिर गए? तुम कौन हो? तुम बताओ भैया, हम नहीं बताते। हमने जब यहाँ पे पूछा नमक मंडी में, हमने कहा भैया वो 9,200 लोग नहीं दिख रहे हैं, कहाँ चले गए? बोले महाराज वो जयसिंहपुरा के मंदिर में मिलेंगे। हमने कहा वहाँ क्या है? बोले भोजन की व्यवस्था वहीं करी हुई है। फिर वहाँ पे जाकर के बढ़िया, अरे महाराज वो तो मलीदा बना था और क्या बना था, वो आम पाक बना था और जूस बना था और ये बना था। तो क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं महाराज, अच्छा सुबह भी लेके आए और फिर हम तो लेते ही रहे। सबसे पहले पहुंच गए थे, पहली थाली उठाई, लास्ट थाली भी हमने एक बार फिर उठाई, उसके बाद थोड़ा सा और माल बचा के रख लिया कि शाम को काम आएगा। महावीर जयंती काय में गई? बोले जयसिंहपुरा के मंदिर में बढ़िया खब्बू 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 करके चली गई। तुम लोग कुछ नहीं, खत्म बात। क्या समझाएं महाराज? महाराज ऐसा ही होता है, नहीं हो तो आपके प्रवचन सुनने भी कोई ना आए। हम तो ऑनलाइन प्रवचन को बहुत अच्छा समझते हैं। बन्ना जी में था, एक कैमरा ऐसे ही सामने धर देते थे, जनता नहीं आती थी और वहां पर बैठ करके बहुत अच्छे से उद्बोधन देता था, पूरा देश सुनता था, बड़ा अच्छा फील होता था, फीडबैक भी अच्छा आता था। महाराज जी घर में बैठ करके सुन रहे हैं, कम से कम तुम्हारे भोजन की व्यवस्था तो नहीं करने पड़े। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी विशुद्धि लब्धि भगवान के मंदिर पे नहीं, तुम्हारी विशुद्धि लब्धि जितनी भी है वो सब भोजन के चक्कर पे है। भोजन की व्यवस्था बंद कर दो, सारे प्रोग्राम फेल, ठुस।
उनने बोला, जयसिंहपुरा वालों ने, कमेटी ने हमको बता रहे थे, हमारे साथ खड़े हुए लोग बोले महाराज जी 500 रुपये थाली का खाना रखा है। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा कम से कम इतना श्रावक भी आएगा, अपन थोड़ी थोड़ी चांदी इकट्ठी करेंगे तो भगवान की पालकी बहुत अच्छी बना देंगे। 10-15 किलो की 10-15 किलो की पालकी में 1.5 किलो चांदी मिली। 900-950 लोगों ने मिलके कुल 1.5 किलो चांदी दी। हमने कहा भैया 15 किलो चांदी का एक बढ़िया सा वो बना लो कि साथ में लेके निकलते हो तो थोड़ा मान मर्यादा अच्छी बनी रहे। भजन करन को आलसी, खाबे को तैयार। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? भजन करन को आलसी, खाबे को तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। आपको बुरा नहीं कह रहा, मैं तो बस बता रहा कि विशुद्धि लब्धि कहां बढ़ती है तुम्हारी और कहां बढ़ानी चाहिए तुमको। मंदिर में आकर के भोजनशाला में विशुद्धि लब्धि जो बढ़ती है, वो विशुद्धि लब्धि एक्चुअल में मंदिर के अंदर आकर के, भैया मेरा सम्यक दर्शन का मुझे पता नहीं है कि नहीं है, क्या है, कुछ पैसा है। महाराज कहते हैं विशुद्धि बढ़ाने के लिए सराग संयम गुणस्थान 14 गुणस्थान जो है हमारा, उस अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में विशुद्धि बढ़ाने के लिए, साता प्रकृतियों का बंद करने के लिए निमित्त पकड़ने पड़ते हैं। मैं निमित्त पकड़ लेता, महाराज के प्रवचन का पकड़ लेता हूँ, पूजन का पकड़ लेता हूँ, अभिषेक शांति धारा का पकड़ लेता हूँ। बताओ मैं अपने पैसे का कहाँ उपयोग कर लूँ? सम्यक दृष्टि ऐसा भागता है मंदिर की तरफ, देव शास्त्र गुरु की तरफ, और इससे विपरीत वाले जितने होते हैं बस भोजनशाला कहाँ पे है, क्या प्रवचन, बोले प्रवचन तो बाद में जाए, पहले भोजनशाला बताओ। उनको सुबह नाश्ता को टाइम तो ना, एक टाइम नाश्ता मिल रहा तो पोहा कहाँ है? तो ये अपनी अपनी सोच का परिणाम। ऐसे लोगों का संसार उच्छेद नहीं होना। अभी तो कई देशनाएं सुननी आपको भी बाकी है और कई देशनाएं करनी अभी हमको भी बाकी है। अभी तो ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेकिन सम्यक दर्शन बात करने वाले, सम्यक दर्शन की डींग ठोकने वाले, सम्यक दर्शन की चर्चा करने वाले, आप जिनसेन स्वामी के इन शब्दों पे जाकर के देखिएगा कि रागो दोषो मोह या अथवा नथ्य समुदिष्ठिस्य, वो कौन सा सम्यक दृष्टि है जिसका राग द्वेष मोह इत्यादि नहीं है? तो वो सम्यक दृष्टि कई प्रकार का है, श्रेणियों में विभक्त है। एक सराग सम्यक दृष्टि है, एक वीतराग सम्यक दृष्टि है। वीतराग सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना की प्राप्ति हो रही है 7वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान और उसके उपरिल गुणस्थानों में। लेकिन यहाँ पर आप चतुर्थ गुणस्थान में रह करके अनंतानुबंधित चतुष्क को छोड़ दिया, मिथ्यात्व का पर्दा हटा दिया और कहते हैं कि हमको ज्ञान धारा की प्राप्ति हो रही है। अब क्या है इसमें? तो उसमें कितने अच्छे से कहते हैं, जितनी कसाय का त्याग हो गया है उसकी ज्ञान धारा है और बाकी सब कर्म धारा को हम दूर से देख रहे हैं। अब प्रत्याख्यान को, संजलन को, इनको दूर से देख रहे हैं। जबकि सप्तम गुण स्थान में तीव्र संजलन कसाय का त्याग करके वह अपने विशुद्धि स्थान को बढ़ा करके उसने शुद्धोपयोग को प्राप्त किया है। शुद्धोपयोग और विशुद्धि एक शब्द नहीं है, ध्यान रखना। भावना करना और प्राप्त करने में अंतर होता है। मेरे प्रवचन सुने, प्रवचन सुनने के बाद आपके मन के अंदर भाव आया, महाराज हमको भी शुद्धोपयोग प्राप्त करना है, भावना है ये आपकी। 5वें गुण स्थान वाला क्षुल्लक है, 5वें गुण स्थान वाली आरिका है, वो सामायिक के काल में बैठ करके शुद्धोपयोग की भावना कर सकते हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं कर सकते। 1000 कोशिश कर ले, पूरा पर्वत तोड़ दे माथे से तो भी वो क्या कर सकते हैं? भावना कर सकते हैं। भावना करने में और प्राप्त करने में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। अंतर करने वाले वो जो साधक हैं वो अपने और विशुद्धि स्थान को बढ़ाता है। क्या क्या छोड़ सकता हूं महाराज, ये और छोड़ सकता हूं क्या? अच्छे आचार्य महाराज बताते हैं, देखो इसको और त्याग करने से जीवन और सरल हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो और सरल हो जाएगा, इससे तो और ही सरलता आ जाती है। हाँ महाराज आप जैसा बोलें। तो फिर वो अच्छे आचार्यों का गाइडेंस लेता है, अपने विशुद्ध स्थान को बढ़ाता है, अपने शुद्धोपयोग की दशा को बढ़ाता है। जितना कूद सकता है उतना तो छलांग मारता ही है। अब 7वें से ऊपर तो जा नहीं सकता महाराज, पंचम काल में तय बात है 7वें से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन 7वें में भी निर्वृत्ति परक गुप्तियों में जा करके जब वह अपने उपयोग को स्थिर करता है तो कहीं न कहीं तो वह अपने शुद्धोपयोग को प्राप्त करके कर्म फल चेतना से कर्म चेतना और कर्म चेतना से ज्ञान चेतना की प्राप्ति करता है। बंधुओं, ज्ञान चेतना और ज्ञान धारा में अंतर है। जो ज्ञान धारा की बात करे वो जैन शासन से विपरीत समझिएगा, जो कर्म धारा की बात करें,
कर्म चेतना की बात करने वाले तो ठीक हैं, लेकिन उनके यहाँ दो धाराएं चलती हैं, ज्ञान धारा, कर्म धारा, ज्ञान धारा, कर्म धारा। उनके यहाँ सम्यक दर्शन में भी अगर सराग और बीच रागता शब्द जोड़ दो तो वो आपको मिथ्या दृष्टि बोल देंगे। मिथ्या दृष्टि तो ऐसा टैग लगा दिया जिसको जहां समझ में आए उठाई लात तलुआ में मार दई रे, उठाई जे मिथ्या दृष्टि, जो भी मिथ्या दृष्टि, जो भी मिथ्या दृष्टि, तुम भी मिथ्या दृष्टि, तुम भी मिथ्या दृष्टि बोल दो। अभी पूछो, उन्हीं से पूछो जो बार बार बोलते हैं जो मिथ्यात्व है, जो मिथ्यात्व, उनसे पूछो 5 करण की व्यवस्थाएं बताइए, बताइए कि शुद्धोपयोग कैसे प्राप्त होता है, मिथ्यात्व के परमाणु कैसे टूटते हैं। तो आंख बंद करके जवाब न निकल पाएगा। बोलना बड़ा सरल है, इंप्लीमेंट करना, पढ़ना, दिमाग में समझना, अवधारित करना, उसमें जी जाना, इसके लिए अलग विशुद्ध स्थान बनते हैं। मंदिर में जाता है, देवशास्त्र गुरु की शरण लेता है, तीर्थ की यात्रा करता है, सम्मेद शिखर जी चढ़ता है, विशुद्ध स्थान बढ़ाता है। गाड़ी में नहीं चढ़ता, सम्यक दृष्टि सम्मेद शिखर जी को पैर से चलता है, एक एक पैर में हाँकता है, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कमर दुख रही, पैर दुख रही, पैर में छाला पड़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? मेरे छेपसम कहता है भगवान उस चंदा प्रभु की टोंग से मोक्ष गए हैं, उनके पैर को छू के आता हूं, तो वो उसमें जाकर के मार्बल का टुकड़ा नहीं दिखता उसको, वो छोटे से चरण चिन्ह में चंदा प्रभु भगवान समझ करके वहां पे माथा टेकता है। पारसनाथ भगवान की टोंग पर जाकर के बोलता है, सांवलिया पारसनाथ, हे भगवान तुम इतने काहे बैठे इतनी दूर पे? ऐसा नहीं बोलता, जाऊंगा प्रभु के पास तक, पैदल जाऊंगा। हर कदम पे विशुद्धि लब्धि को प्राप्त करता है, हर कदम में विशुद्धि बढ़ाता है वो चतुर्गुण स्थान वाला। कभी जितनी बार आप सम्मेद शिखर जी जाते हैं ना, 4 लोगों के कंधे पर टंग करके जाने में, बाइक में जाने में, मस्ती करके खाते हुए जाने में, और ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः बोल करके एक एक पैर निरख निरख कर पग धरे धारे करुणा अंग, इसके साथ जाने वाले में और आप में बहुत अंतर होता है। वो विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते जाता है और वहाँ पर जा कर के विशुद्ध स्थान बढ़ाता है, देशना लब्धि को, चरण को छू करके देशना को प्राप्त करता है, प्रायोग लब्धि प्राप्त करता है, करण लब्धि प्राप्त करता है और सम्यक्त को प्राप्त करता है। मजाक नहीं है। अभी बोलना बहुत कुछ शेष था, लेकिन नगर के किसी प्रतिष्ठित परिवार में कुछ शोक संवेदनाएं हो गई हैं, इसलिए शब्दों को विराम देता हूं। पुनः प्रयास करूंगा, शब्दों को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।